बाद में बोलिएगा मत कि बता कर आए नहीं थे। ये मिल लीजिए, लखनऊ में है हम इस वक्त, उत्तर प्रदेश यूपी में। बाद में बताइएगा मत कि बताया नहीं था, ऐसा मत बोलना। हाँ, खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर। दावे के साथ कह सकता हूं कि यार अब ये डेल्टा है, राजा है, जितने भी बंदे के अंदर सो देन क्या जरूरत पड़ती है सुनीत यादव जैसे एथलीट्स को हानी रंबाउन के पास जाने की? तो ये तो सुनीत की टॉप 10 वाली कंडीशनिंग में नहीं थी। जिसके अगर आपने हानी रैमबोर्ड लिया जी, तो हानी रैमबोर्ड वाली कंडीशनिंग कहां पे है ना? क्या हानि उसकी बेस्ट ले पाए? बिल्कुल भी नहीं, ये सबको पता है। आपने वैसे वाह वाह करनी, बल्ले बल्ले करनी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर सुनीत ने जो आपके हक में गए हैं, सब जगह पर बिल्कुल ठीक आए हैं। सिद्धांत जायसवाल को एक्चुअली ऐसा लग गया कि जैसे वो ओवरऑल विन कर चुके हैं। लगना, किसी को लग रहा है कि मैं जीतूंगा और जीतना, ये दो अलग बातें हैं। वो हाँ, उन्होंने 2-3 इंटरव्यूज में कहीं पे उनकी मैंने वीडियोस देखी थी कि उन्हें लगा कि जैसे मैं ओवरऑल बन गया। मैंने उन्हें बहुत एक बड़े मार्जिन से बीट किया है, ऑलमोस्ट हाफ मार्जिन से मैंने उन्हें बीट किया है। वो बनना चाहिए था, वो बना। ठीक है, लगता तो मुझे भी है भाई कि मैं ओलंपिया बन जाऊं। I missed my flight in the morning to Vegas from Toronto. आज का लास्ट दिन था, अभी तो नहीं जा सकते ओलंपिया। दोस्तों क्या हाल है आप सबके? सबसे पहले तो सभी भाइयों को राम राम, सबको स्वागत करता हूँ द हेरोइक फिटनेस में। तो भाई आज फिर से एक अपडेट लेकर आया हूँ आप सबके लिए। मोहन चौहान जो हमारे भाई हैं, मिस्टर ओलंपिया खेलने जा रहे थे वो लास वेगस अमेरिका में। तो भाई उनको इतनी दिक्कत आई वहाँ पे करने में, उनको दिक्कत आई इतनी भीड़ के कारण, वहाँ पे उनको दूसरी फ़्लाइट लेनी पड़ी लास वेगस पहुँचने के लिए। बट वो सही सलामत वहाँ पहुँच गए और वो मिस्टर ओलंपिया खेलने वहाँ पे जा रहे हैं। और दूसरे भाई हमारे इमरान खान, उनको भाई वीज़ा नहीं मिल पाया। 3 महीने पहले उन्होंने अप्लाई किया था, उनको वीज़ा नहीं मिल पाया बिल्कुल भी। तो भाई उनका जो पूरी फिजिक्स बनाई थी उन्होंने अपनी, वो सब बेकार चली गई। बेकार तो नहीं गई, अब आने वाले अपकमिंग कॉम्पिटिशन्स में वो खेल लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है मिस्टर ओलंपिया, बट वो नहीं खेल पाएंगे। और भी मेरे पास बहुत अपडेट्स है, आप इस वीडियो को देखो, फिर मैं आपको और अपडेट बताता हूँ आने वाली। जी, आप आज भी क्या अपने आप को नंबर 1 कोच मानते हैं? सर मेरे मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो भी फिर भी आपके मुंह से सुनना चाहूंगा। मेरे मानने या मानने से, मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इस टाइम पर आप सारा क्रेडिट लवप्रीत को दे रहे हैं। मैं कोचिंग के बारे में बात करना चाहूंगा। ऐसे कर क्या आप नंबर 1 कोच मानते हैं अपने आप? जी, इनका क्रेडिट मैं दे रहा हूं, मेरे से ये सवाल पूछा जाए प्लीज। एक मतलब स्टूडेंट से पूछा जाए। नहीं, मैं एक्चुअली इस वजह से पूछना चाहूंगा कि जो और प्रोज हैं, जैसे डेल्टा है, राजा अजीत है, या सिद्धांत है, अफरोज है, ये सारे लोग हैं, मतलब एज कम्पेयर टू योर स्टूडेंट आप कैसे अपने आप को बेटर मानते हैं उनसे? सर मैं अगर इस चीज को ऐसे बोलना बड़ी सिंपल चीज है कि मतलब कि हम अपने आप को या टीम बॉस को हम नंबर 1 को टीम क्यों कहते हैं इंडिया में, हम क्यों कहते हैं सर? इसका तो बहुत ही सिंपल सा उत्तर है। सबसे बढ़िया पता है कि हमारा चाहे जो हमारी स्पोर्ट है वो सब्जेक्टिव है, ठीक है, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं, जो नंबर ऑफ ट्रॉफीज हैं, मेडल्स हैं, चैंपियनशिप्स हैं, वो सब्जेक्टिव नहीं है। राइट, ठीक है, स्टेज पे आप कह सकते हैं, लेकिन अब हम नंबर 1 क्यों हैं? कोई भी आप इंडिया का कोच उठा लो, कोई भी अक्रॉस द बोर्ड, ठीक है, मुझे एक कोच बता दो कि जिसने सारी फेडरेशंस के अक्रॉस चैंपियंस प्रोड्यूस किए हों। एंड ये नहीं कि लोकल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, हमने हर फेडरेशन में हर इंटरनेशनल लेवल तक हमने जीते हैं। ठीक है, IBBF में मिस्टर वर्ल्ड हम जीते हैं, 2-2, 3-3, एशिया पता नहीं कितने जीत चुके हैं, मिस्टर इंडिया हम कितने जीत चुके हैं, मसल मेनिया के चैंपियंस में हम रह चुका हूँ। फिर दूसरी कोई फेडरेशन लगा लो, IFBB के आई थिंक मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 प्रोज, आई डोंट थिंक किसी भी और कोच के इंडिया में नहीं होंगे। जो हम अगर नंबर लेके चलते हैं और नंबर ही मैटर करते हैं, मेरे कहने से कुछ नहीं होता। ठीक है, कोई कहता मैं नंबर 1 हूं, उनके नंबर 1 कहने से होता कुछ नहीं है। ठीक है, मैं अगर कहता हूं तो सर वी हैव द रन्स ऑन द बोर्ड। हमारे ट्रॉफी कैबिनेट में सबसे ज्यादा ट्रॉफीज और सबसे ज्यादा मेडल्स हैं। दैट इज व्हाई वी आर नंबर 1। लोगों को लगता है कि ये मतलब कि एरोगेंट, चिढ़ते हैं, तो आई एम ओनली कुछ होता है कि मुझे उंगली करने की बात है कि हाँ थोड़ा लगाओ। ये क्वेश्चन मैं इस रिगार्ड और इस एस्पेक्ट में भी पूछना चाहूंगा कि अगर आपके जैसा कोच, वर्ल्ड क्लास कोच, एजुकेटेड कोच अगर यहाँ पर अवेलेबल है इंडिया के अंदर, सो देन क्या जरूरत पड़ती है सुनीत यादव जैसे एथलीट्स को हानी रंबाउन के पास जाने की? उसके ऊपर आपका क्या टेक है फिर? सर देखिए, आई थिंक थोड़ा हमें ये भी है कि पता नहीं यार कि बाहर वाला कोच क्या कर देगा, ये बहुत जुनून है। यू नो, एंड आई ओपनली से इट कि जो सुनीत फॉर्म लेके गया था इस बार,
ठीक है, अब आप कंपेयर कर लो कि अगर हम ज्यादा कंपेयर नहीं करते तो आप मनोज सरंगापानी को कर सकते हो ना सुनीत से कंपेयर, ठीक है, मतलब सिमिलर कैटेगरी था, वो भी क्लासिक 2-1-2 खेल रहा था, वो क्लासिक खेल रहा था, सिमिलर बॉडी बिल्डिंग जी जी जी, यू कांट कंपेयर द टू यार। कहाँ मनोज की कंडीशनिंग हमेशा, जब वो मेरे साथ भी था, बैंगलोर में भी था, उसकी कंडीशन अनबिलीवेबल, ठीक है। अभी वो और भी इंप्रूव हुए, कंसिस्टेंसी आप एक बार कोच के साथ रह के कर रहे हो, दिन रात कोच के साथ ही बैठे हो, जैसे गोद ले लिया हो तो कोई, एंड ये सुनीत को भी पता है। अगर आप हम ऑब्जेक्टिवली बात कर रहे हैं, अगेन मैं कैमरे में देख के कह सकता हूँ, ये मुझे मतलब कि दिस इज नॉट एन इंडाइटमेंट ऑन सुनीत एज अ पर्सन, ये सुनीत के पर्सन के ऊपर कोई इसकी, मैं उसको एज अ कैरेक्टर के ऊपर कोई उसकी बात नहीं, मैं सिर्फ एक बॉडी की बात कर रहा हूँ। अगर हम सुनीत से भी पूछें या आप उसकी पुरानी वीडियोस निकालो, पुरानी फोटोज निकाल लो कि जो पुराने बंदे खेल रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं उसको 2014-15 से देख रहा हूँ, जब इसने जराई क्लासिक में compete किया था संग्राम के साथ। वो शो मैंने जराई क्लासिक, पहला जराई क्लासिक इंडिया में मैंने MC किया था, राइट। तो इसको मैं तब से देखता आ रहा हूँ। तो ये तो सुनीत की टॉप 10 वाली कंडीशनिंग में नहीं थी जितनी इसकी, अगर आप लाइफ की टॉप 10 फॉर्म्स ले रहे हो ना सुनीत की, तो ये टॉप 10 में इसकी फॉर्म नहीं आती है। अच्छा, तो मेरा सवाल ये होता है हमेशा कि हम बाहर कोचेस के बाद, मेरे पास ऐसा कोई कोच नहीं है इंटरनेशनल जो, अगर टॉप के 20 कोचेस में से एटलीस्ट 15 कोचेस की मेरे पास क्लाइंट्स हैं, चाहे वो कुवैत से हैं, चाहे वो क्रिस सीटो है, चाहे वो डेव पलम्बो है, चाहे वो कोई भी है, ठीक है। मेरे पास ये सारे इनके क्लाइंट्स आ चुके हैं, मेरे इनके पास जाके भी वापस आ चुके हैं, राइट। सो द पॉइंट। और भाई एक अपडेट और आप सबके लिए, हमारे जो सुनीत यादव जो हमारे भाई है, उनके जो कोच है हैरली डेविडसन, उनके जो कोच है, उनसे एक मीटिंग है, उनसे एक गैदरिंग हुई है, उनसे बातचीत हुई है। उनके जो इंटरनेशनल कोच हैं, उन्होंने अपने बारे में बहुत कुछ बताया, डाइट वाइट के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई है, सुनीत यादव की डाइट के बारे में सब कुछ बताया, उनके वर्कआउट के बारे में थोड़ा बहुत बातचीत चली है। तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, पूरी वीडियो को देखना। फिर मिलते हैं अपनी थोड़ी एक एंड में, थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। एक चीज़ और आपको बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। सप्लीमेंट्स के बारे में बात है, पीछे देख लो मेरे रखे सप्लीमेंट्स बहुत सारे, तो इन सब के बारे में एक छोटी सी बात करनी है आप सबसे, आप सबको बताऊंगा मैं, इस वीडियो को पूरा देखना। कि अगर आपने हानी रैमबोर्ड लिया जी, तो हानी रैमबोर्ड वाली कंडीशनिंग कहाँ पे है ना, मुझे दिखाओ ना कि सुनीत ने आज किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर सुनीत ने जो पहले खुद करता रहा वही करता ना, तो शायद उसकी उससे बेटर कंडीशनिंग, ठीक है। क्या सुनीत डिजर्व करता था गोल्ड जीतना? यस। क्या ये सुनीत की बेस्ट थी अपनी? बिल्कुल नहीं। समटाइम्स यू डोंट, जैसे अब फिल हीथ है, ही डजंट नीड टू बी हिज बेस्ट एवर टू विन 9 out of 10 कॉम्पिटिशन, ठीक है ना। अब सुनीत के लिए क्या उसकी बेस्ट थी? नहीं थी। क्या हानि उसकी बेस्ट ले पाए? बिल्कुल भी नहीं। ये सबको पता है। आपने वैसे वाह वाह करनी, बल्ले बल्ले करनी, दैट इज डिफरेंट। वो जो मर्जी बोलते हो, अनएजुकेटेड कमेंट्स को नहीं, जो अब लोग इसको भी निकाल के बाकियों को, जो हैरी संधू ने ये बोल दिया, वो लोगों की आदत है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो रियलिटी ये है, दो चीजें हैं कि मेरे हिसाब से सुनीत क्या डिजर्व करता था अपनी कैटेगरी में गोल्ड जीतना? यस, ही कुड हैव वन इजीली, हो सकता था। अगेन, मैं जजिंग के टेबल पे नहीं बैठा हूं, मैं नहीं कह सकता हूं, जो वीडियो में चीजें दिखती हैं, जो रियल लाइफ होती है, वो बहुत अलग होती हैं जी। तो बट इतना मैं जरूर कहूं, जो कि एक क्रेज है कि बाहर वाले कोच ने क्या कद्दू में तीर मार लेना, सर कुछ नहीं होता। जब आप बाहर वाला कोच लेते हो ना, और जब डॉलरों में पैसे पे करते हैं, तो बंदा भाई साहब ब्रोकली भी नाप के खाता है। और वही अगर अब मेरी सैम से भी बात हुई थी, सैम ने सर कुछ नहीं है, बाहर वाले कोचेस में कोई जादू नहीं है। अच्छा, 100% कोई जादू नहीं है। फर्क ये है कि जब आप डॉलरों में पैसे देते हो, tilapia and yams खाने हैं, ठीक है ना, तो बनता फिर वो ब्रोकली भी नाप के खाता। जब आप 2 साल अपने कोच के साथ लगा लो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यार अब ये डेल्टा है, राजा है, जितने भी बंदे हैं सारे, इन्होंने सारी प्रोग्रेस ये इसलिए नहीं किया। डेल्टा का कोच भी तो इंडियन ही कोच था ना सर, उसने प्रोग्रेस की बिकॉज़ ही इज पुटिंग टाइम, इसने प्रोग्रेस की, ही इज पुटिंग द एफर्ट। बाहर वाले कोच ने वही बीफ है, वही मीट है, वही चिकन है, वही स्टेरॉइड्स हैं, ठीक है, वही सप्लीमेंट्स हैं। तो ये जो वहम है हमें कि बाहर वाले कोच ने पता नहीं क्या कद्दू में तीर मार देना, कुछ नहीं है। आपके हक में गए हैं, सब जगह पर बिल्कुल ठीक आए हैं। जब जाना है वन साइडेड जाना है। वन साइडेड का मतलब ये है भाजी, आपका कंपैरिजन है नहीं। उतने प्रिपेयर होके जाना था भाजी। आज तक हमारा रिकॉर्ड रहा है ये, हमने 5 प्रो क्वालिफायर किए, आइदर नंबर 1 और नथिंग। या हमने गोल्ड लिया है या हम टॉप 5 में आए। तो 2020 में गोल्ड मेडल आया था शेरू क्लासिक में। अब 2022 में
गोल्ड मेडल, प्रो कार्ड एंड ओवरऑल प्लस 7th प्लेस इन प्रो शो। और जिस शो में मैं गया हूँ वहां पे जीते ही हैं हम, जहाँ पे 2020 में मैं इसके साथ था तब भी गोल्ड मेडल, अभी क्या अगले शो में भी जाएंगे प्रो शो का। एक क्वेश्चन अब मैं आपसे लेना चाहूंगा और वो ना बड़ा आउट ऑफ द ट्रैक सा क्वेश्चन है, मतलब उसमें डायरेक्टली आपका कोई लेना देना नहीं है, बट यस मैंने बहुत बार सुना देखा, कई लोगों ने मेरे को वीडियोस भेजे या उन्होंने मेरे को बताया इस चीज के बारे में कि सिद्धांत जायसवाल को एक्चुअली ऐसा लग गया कि जैसे वो ओवरऑल विन कर चुके हैं और समहाउ मतलब उन्होंने फ्लैग वगैरह निकाले, वो सारे जेस्चर जो होते हैं विनिंग के जो जेस्चर्स होते हैं वो सब उन्होंने करने भी शुरू कर दिए थे। सो बट बनना किसी और को था, वो बने भी। सो उसके ऊपर आपकी क्या अपनी खुद की एक पर्सनल वो है ओपिनियन है? भाई पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उनका वो भी मेरी तरह कंसिस्टेंट रहे जी। मैं अपने को पीछे क्यों करूं, मैं भी तो कंसिस्टेंट हूं तो मेरी तरह रहे वो भी। और उन्होंने ही वाज यू नो इतना कोई कर रहा है तो बहुत सारी चीजें लगती हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। बट लगना किसी को लग रहा है कि मैं जीतूंगा और जीतना ये तो अलग बात है। ठीक है, लगता तो पहले मुझे ये 5 सालों से था कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन नहीं हुआ। ये तो अभी सारी प्रूवन है चीजें कि वो उन्होंने 2-3 इंटरव्यूज में कहीं पे उनकी मैंने वीडियोस देखी थी कि उन्हें लगा कि जैसे मैं ओवरऑल बन गया। पीछे खड़ा मैं ऐसे कर रहा था कि मेरा मुझे आने दो अभी, वेट एंड वॉच। तो मुझे पता था वी वर नंबर 1 और नथिंग, हमें 3rd ओवरऑल नहीं लेना था। तो मैंने क्लियरली यहाँ मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है और ये उन्हें मानने भी कोई दिक्कत नहीं होगी कि मैंने उन्हें बहुत एक बड़े मार्जिन से बीट किया है। ठीक है, ओवरऑल में वो 3rd थे, 2nd एक इजिप्शियन था और 1st ओवरऑल मैं था। उसके बाद प्रो शो की जो रैंकिंग है उसमें उनका रैंक आई गेस 13th है, काफी आगे थे और मेरा 7वां। ऑलमोस्ट हाफ मार्जिन से मैंने उन्हें बीट किया है। तो हाँ, उनकी बहुत सारी फैन फॉलोइंग है, जो लोग उन्हें देखना चाहते हैं। बहुत कम लोगों ने ऐसे, इस बार भाजी एक कमेंट मैंने ये नहीं पढ़ा, नहीं तो लोग कहते हैं कि चलो सिद्धांत की भाई के उसके फैन होंगे, उन्होंने किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि तू डिजर्विंग नहीं था, उनको भी तो दिख रहा था। जो था वो था, जिसको बनना चाहिए था वो बना। ठीक है, लगता तो मुझे भी है भाजी कि मैं ओलंपिया बन जाऊंगा, लेकिन बनूंगा। Alright, so as luck would have it, I am in Calgary because I missed my flight in the morning to Vegas from Toronto. Thanks to Toronto traffic, insane. But now I'm in Calgary and I love this airport so much because it's so fast, so convenient, and I hate Toronto, hate the traffic and hate the airport. So we're gonna be late by like 4 hours, but we'll make it. गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं जिम आया अभी कार्डियो के लिए एम्प्टी स्टोमक, और अभी तक मेरे वीज़े का इशू चल रहा है, बट इंशाल्लाह आज का लास्ट दिन था। अभी तो नहीं जा सकते ओलंपिया को, क्योंकि मैं ऑफिशियल अनाउंस करने स्टोरी डाल रहा हूँ, क्योंकि सब लोग पूछ रहे हैं कि भाई क्या हुआ वीज़े का, क्या हुआ वीज़े का। मेरे को खुद ही मतलब एक अफसोस हो रहा है, क्योंकि मैं 8 महीने से अपने प्रेप कर रहा था, जैसे कि अपनी बॉडी के लिए मेरी बॉडी पे वर्क कर रहा था, क्योंकि मुझसे ओलंपिया खेलना था और ये मेरा ड्रीम था और इंडिया को रिप्रेजेंट करना था। और हैदराबाद से मैं पहला था, जो कि एक हैदराबाद, जैसा कि हैदराबाद से पहला प्रो, क्योंकि अभी हैदराबाद से तब सब लोग को ये था कि इंडिया से, हैदराबाद से, बारकस से, कि हमारा बंदा मतलब जैसा कि इंडियन जाके वहाँ रिप्रेजेंट करना। बट हुआ ये कि वीज़ा इशू, ऑलरेडी मैं 3 महीने पहले अप्लाई किया मेरा वीज़ा, बट मेरी फाइल जहाँ पर स्टक हुई वो है कि वॉशिंगटन में, FBI में, क्योंकि मेरा केस अंडर प्रोसेसिंग में है और पता नहीं क्यों, बट इंशाल्लाह इन फ्यूचर दे विल गिव मी वीज़ा इंशाल्लाह। बट अपन ऐसे है कि अब वर्क हार्ड करना तो अपन छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह।
और ओलंपिया को गए तक भी नहीं छोड़ेंगे अपन, इतना तो है कॉन्फिडेंट लेवल ये लेके चलता हूँ मैं। और क्योंकि अपन क्वालिफाई थे, बट अब वो क्वालिफिकेशन मतलब जैसा कि फिर अब प्रो एथलीट के साथ खेल के प्रो डेब्यूट करके फिर क्वालिफाई होना पड़ता ओलंपिया के लिए। और इंशाल्लाह करेंगे, ये साल में क्वालिफाई होंगे और पूरी कोशिश करेंगे जाने की। और सबका सपोर्ट हुआ, सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। अब से कुछ ही देर में हम लोग जा रहे हैं लखनऊ। और आप में से जितने लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि बताते नहीं हैं कब आएंगे, कहाँ आएंगे और कैसे मिलेंगे, सो बताकर जा रहा हूँ आप लोगों को। लखनऊ जा रहा हूँ आज ही आप मुझसे लखनऊ में मिल सकते हैं। बाद में बोलिएगा मत कि बताकर आए नहीं थे। सो जा रहा हूँ प्रदेश और बहुत सारा लखनवी खाना खाने के लिए। कुछ दिन पहले हमने बहुत ही बेहतरीन डिवाइन न्यूट्रिशन की एक रैली निकाली थी हैदराबाद में। वहाँ भी कुछ लोगों से मुलाकात हुई और कुछ लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई। शिकायत थी कि बताया नहीं यार, मिल नहीं पाए। आज बता रहा हूँ, अभी लखनऊ जा रहा हूँ, आइए मिल लीजिए। इफ यू डोंट नो, नाउ यू नो। इन घोड़ों को देखकर समझ तो गए होंगे आप कि इस वक्त हम लोग हैं मास्टरमाइंड सैम खान के घर पर लखनऊ में। जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि आज मैं लखनऊ आने वाला हूँ, आ गया। आप में से जितने लोग मिलना चाहते हैं आ जाइए, मिल लीजिए। लखनऊ में हैं हम इस वक्त, उत्तर प्रदेश यूपी में। बाद में बताइएगा मत कि बताया नहीं था, ऐसा मत बोलना। हाँ, जैसे कि आप सबने देखी होगी जो मैंने अभी वीडियो आपको दिखाई इस सब में, तो और भी मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ चल रही है इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पे कि भुवन चौहान और हमारा भाई अली बिलाल, इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी चला रहे हैं इंस्टाग्राम पर, जिसमें एक मिथ बना रहे हैं लोगों के दिमाग में कि भाई भुवन चौहान तो जो हमारा भाई है वो बिल्कुल 10वें नंबर पर है और अली बिलाल जीत रहा है। भाई मैं मानता हूँ दोनों की बॉडी बहुत बढ़िया है और हम सब मानते हैं कि दोनों की बॉडी दोनों की फिजिक एक नंबर है। किसी की ओब्लिक्स बढ़िया है तो किसी की चेस्ट बढ़िया है तो किसी की शोल्डर बढ़िया है। बट भाई ऐसे बेफिजूल के मिथ बना के कंट्रोवर्शियल चीज़ें मत चलाओ यूट्यूब पर या फिर किसी भी और सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर या फिर और भी किसी सोशल मीडिया पर ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ें मत चलाओ। बहुत माइंड पे इफेक्ट पड़ता है सबके, ठीक है। उनकी मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है उन्होंने उन सब बारे में। भाई देखो, जैसे कि आपने ये सब वीडियो देख ली पीछे, जैसे ही मैंने आपको दिखाई, इन सब चीज़ों में आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या चीज़ कहना चाहता था आप सबसे। और भाई रही प्रोटीन की बात जो मैं आपको बता रहा था, भाई किसी को भी जैसा भी प्रोटीन कोई सा भी चाहिए हो, जीएनसी, मसल टैग, आइसोसेंसेशन, हंग, कुछ भी चाहिए हो भाई, बाइसेप्स अपने स्टोर पे इस समय मैं बैठा हूँ, बाइसेप्स सप्लीमेंट स्टोर, ठीक है। तो जैसा भी चाहिए मेरे को कांटेक्ट कर लेना। मैं अपना नंबर डाल दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे मेरा नंबर चल जाएगा, वहाँ पे जाके मेरे को कांटेक्ट कर लेना। आपको बहुत ही बढ़िया रेट में सब कुछ मिल जाएगा, जैसा भी चाहिए होगा आपको बिल्कुल बढ़िया रेट में मिल जाएगा। कैसे भी मैं प्रोवाइड करवाऊँ और बहुत बढ़िया रेट में आप सबको ये सब सामान मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे भी आपको मेरी वीडियो लगी बता देना मेरे को कमेंट में कैसी लगी। मेरी पिछली पहली वीडियोस भी देख लेना, इस वीडियो को थोड़ा प्यार दिखा देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर नहीं कर रखा हो तो। भाई व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं यार, पता नहीं क्यों, शायद मैं वीडियोज़ नहीं डालना इसलिए व्यूज़ कम आ रहे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, आएंगे व्यूज़।